जो मनुष्य शनिवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से शनिदेव की यह सत्य कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, दरिद्रता और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कितनी मेहनत करने के बाद भी तरक्की हाथ नहीं लगती? घर में रोज कलह होती है, बात बात पर झगड़े होते हैं, मन हमेशा अशांत रहता है और धन आता भी है तो टिकता नहीं। कहीं ना कोई रुकावट आ ही जाती है। जब संतान की चाह होती है तब वो भी पूरी नहीं होती। जब कोई बीमारी घर में प्रवेश कर जाती है तो दवा के लिए पैसे नहीं होते। जब बच्चे स्कूल जाने को कहते हैं तो उनके लिए किताब कॉपी तक का इंतजाम नहीं हो पाता। जब अपनी ही संतान की शादी होती है तो दहेज के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। जब सबसे अपने लोग ही मुंह फेर लेते हैं तब अकेलेपन की वह पीड़ा कौन समझता है? जब रात रात भर जागकर आप अपने भाग्य को कोसते हैं तब आपको महसूस होता है कि जीवन में कोई ऐसी शक्ति है जो हर कर्म का हिसाब रखती है। ऐसे में शनिदेव की शरण में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। शास्त्रों में लिखा है कि शनिवार का दिन स्वयं शनिदेव का दिन है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से तेल, उड़द, काले कपड़े का दान करता है और शनिदेव की कथा सुनता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हर दिशा से निराशा घेर ले, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब शनिदेव ही वह न्याय है जो हर कर्म का फल देते हैं। लेकिन याद रखना, शनिदेव सिर्फ दंड देने वाले नहीं हैं, वे भक्तों पर कृपा करने वाले भी हैं। अगर सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ तो वे कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, उसे दूर कर देते हैं। आज की यह कथा किसी साधारण कहानी से नहीं, बल्कि संतान, सुख, धैर्य और अटूट विश्वास की उस डोर से जुड़ी है जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी शनिदेव का नाम नहीं छोड़ा, जिसने धोखा खाया, लूटा गया, घर से निकाला गया, लेकिन फिर भी अपनी आस्था पर अडिग रहा। इसीलिए अपने मन को शांत करें, शनिदेव का नाम लें और इस पावन कथा को पूरा ध्यान से सुने। यह कहानी है अयोध्या के पास बसे एक छोटे से गांव सोनपुर की। यह कहानी है उस गांव के एक साधारण किसान अमरनाथ की। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और संतान सुख की चाह रखते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर के झगड़े मिट जाएं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस कथा में छिपा है वह रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, जब सरयू नदी के किनारे बसा सोनपुर गांव अपनी उपजाऊ जमीन और सादगी के लिए जाना जाता था। यह गांव उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित था और सरयू नदी के तट पर बसा होने के कारण यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ थी। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत थे, जहां धान की सुनहरी बालियां लहराती थीं, मानो धरती ने सोने का वस्त्र पहन रखा हो। गेहूं के खेत इतने घने होते कि हवा चलने पर वे समुद्र की लहरों की तरह उठते गिरते। गन्ने के खेतों में मीठी महक भरी रहती, जिससे मन मोहित हो जाता। आम के बाग थे, जिनमें कोयल की कूक और मोरों के नृत्य से गांव की शोभा और बढ़ जाती थी। बच्चे उन बागों में झूलते, आम तोड़ते और उनकी किलकारियां गांव को गुलजार कर देती। गांव की गलियां इतनी साफ सुथरी थीं कि सुबह सुबह औरतें गोबर से लीपती और उन पर सफेद रंगोली बनाती, मानो देवताओं को आमंत्रित कर रही हों। गलियों में गूलर के पेड़ लगे थे, जिनकी छांव में बैलगाड़ियां खड़ी रहती और बूढ़े आदमी चिलम पीते हुए बातें करते। गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक चबूतरा बना था। यही गांव की पंचायत का केंद्र था। इस पीपल के पेड़ की जड़ें इतनी फैली हुई थीं कि वे पूरे चबूतरे को घेरे हुए थीं, मानो वह पेड़ ही गांव का संरक्षक हो। इस पेड़ पर बैठी देवी की पूजा होती और हर शनिवार को यहाँ विशेष आरती होती। एक ओर सरयू नदी बहती थी, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें मछलियां तैरती दिखाई देती थीं। सूरज की पहली किरण जब इस नदी के पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो हजारों हीरे बिखर गए हों। नदी के घाट पर सुबह शाम लोग स्नान करते, संध्या करते और रामायण के पाठ की गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता। घाट के पत्थरों पर समय समय पर पड़ी दरारें भी किसी कहानी की तरह लगती, मानो सदियों से यहाँ लोगों ने सुख दुख बांटे हों। घाट पर बैठकर औरतें आपस में गप्पे लड़ाती, बच्चे पानी में छपाके मारते
और जवान लड़के नाव खेया करते। नदी के किनारे पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में गांव के बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाते। उसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था, जहां गांव की स्त्रियां सोमवार को दूध जल चढ़ाती। बरगद की जटाएं जमीन में समा गई थीं, मानो वह पेड़ ही गांव का सबसे पुराना संत हो। उसकी डालियों पर तोते बैठते और शाम ढलते ही लाखों पंछी लौटते, जिनकी चहचहाट से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता। गांव के लोग खेती बाड़ी करते, पशुपालन करते और अपने जीवन से संतुष्ट थे। मंदिरों की घंटियों की आवाज और भजनों की गूंज से गांव का वातावरण हमेशा पवित्र बना रहता था। कभी कोई बीमार होता तो पूरा गांव उसके लिए दुआ करता। कभी किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव सज जाता। सब मिल जुल कर रहते, कोई छोटा बड़ा नहीं था। मुखिया का घर भी मिट्टी का ही था, बस थोड़ा बड़ा। यहां ईर्ष्या द्वेष का नाम नहीं था। सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते। अगर किसी के घर आग लग जाती तो सब मिलकर उसका घर फिर से बना देते। अगर किसी की फसल नष्ट हो जाती तो सब मिलकर उसके लिए अनाज जुटाते। अगर किसी के घर शादी होती तो सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते। कोई बर्तन देता, कोई अनाज, कोई पैसे, कोई अपनी मेहनत। ऐसा था यह सोनपुर गांव। उसी गांव के एक छोर पर अमरनाथ नाम का एक किसान रहता था। अमरनाथ का घर बहुत छोटा और साधारण था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक पुराना आम का पेड़। उस आम के पेड़ की छांव में ही अमरनाथ के पिता ने उसे गोद में खिलाया था। अब वे स्वर्ग से धार चुके थे। उस पेड़ की जड़ों में तुलसी का पौधा लगा था, जिसकी देखभाल विद्या रोज करती। आंगन को गोबर से लीपा जाता और उस पर रंगोली बनाई जाती। भले ही घर में पैसे कम हों, लेकिन सफाई और सजावट में कोई कमी नहीं रखते थे। घर में बर्तन मिट्टी के थे, लेकिन चमकते थे। चारपाई बांस की थी, लेकिन उस पर बिछौने साफ रहते। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें लगी थीं और हर सुबह उन पर फूल चढ़ाए जाते। घर के एक कोने में चूल्हा था, जहां विद्या रोटियां बनाती और उस चूल्हे की राख से दीवारों पर गोबर के कौड़े लगाए जाते। घर के सामने एक छोटा सा बाड़ा था, जहां अमरनाथ के 2 बैल श्याम और सुंदर रहते थे। उनके लिए अलग से भूसा रखा जाता और अमरनाथ खुद उन्हें चराने ले जाता। श्याम और सुंदर अमरनाथ के इतने आदी थे कि वे उसकी आवाज सुनकर ही खड़े हो जाते, और जब वह खेत से लौटता तो वे उसके पीछे पीछे चलते। अमरनाथ उनकी पीठ सहलाते हुए उनसे बातें करता। श्याम, आज बहुत मेहनत की तूने। सुंदर, तू भी थक गया होगा। चल, अब दाना खिलाता हूं। अमरनाथ की पत्नी का नाम विद्या था। विद्या बहुत ही धार्मिक, सरल और सहनशील स्त्री थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी, भले ही मन में कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और भोली थीं। बात बात पर वह हाथ जोड़ लेती। उसकी साड़ी हमेशा साफ रहती, भले ही उस पर पैबंद लगे हों। उसके लंबे बाल चोटी में बंधे रहते और उनमें हमेशा एक छोटा सा फूल लगा रहता। विद्या को गांव की हर औरत प्यार करती थी, क्योंकि वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी, हमेशा मीठा बोलती थी। अगर कभी कोई उससे कुछ मांग लेता तो उसके पास जो होता दे देती। गांव की औरतें कहती, ये उसके पास मांग दो, मांग इस तरह गांव की तरह। विद्या जैसी बहू मिलना मुश्किल है। उसके सास ससुर ने कोई पुण्य किया होगा कि ऐसी बहू मिली। विद्या सुबह सबसे पहले उठती, घर की साफ सफाई करती, फिर मंदिर जाती और उसके बाद ही अपना काम शुरू करती। उसके हाथों में जो भी लगता सोना हो जाता, चाहे वह आटा गूंथना हो या खेत में मजदूरी करना। उसकी रोटियां इतनी मुलायम होती कि उंगली पर रखो तो झुक जाती। उसकी दाल में इतना स्वाद होता कि पड़ोसी भी कभी कभी मांग लेते। उसके हाथों से बना खाना खाकर अमरनाथ की थकान मानो पल भर में दूर हो जाती। अमरनाथ के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ रामदेवी भी थीं। रामदेवी की आंखें अब कम दिखती थीं, लेकिन उनके हृदय में ज्ञान और आशीर्वाद का भंडार था। वह दिन रात घर के एक कोने में बैठकर भगवान का नाम जपती रहती। उनके हाथ में हमेशा तुलसी की माला रहती। जब भी कोई गांव वाला उनके पास आता, वह उसे आशीर्वाद देती और कोई न कोई प्रेरक कथा सुनाती। बुढ़ापे में भी उनकी आवाज में वह मिठास थी कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। अमरनाथ उनका बहुत ख्याल रखता था। उनके बिना उसे एक पल चैन नहीं आता था।
रात को वह खुद उनके पैर दबाता, उनके लिए दूध गर्म करता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। माँ भी उसे आशीर्वाद देती, बेटा तू मेरा सहारा है, भगवान तुझे सुखी रखें। अमरनाथ बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था। उसकी जमीन जोतने वाला बैल भी उससे प्यार करता था। उसने अपने बैलों के नाम श्याम और सुंदर रखे थे। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, सरयू नदी पर स्नान करता, फिर घर आकर भगवान की पूजा करता और अपने खेतों की ओर चल पड़ता। दिन भर धूप में खेतों में काम करता, शाम को लौटता। गर्मी की दोपहर में भी वह खेतों से नहीं हटता, बस प्याऊ पर पानी पीकर फिर से जुताई शुरू कर देता। उसकी मेहनत का फल यह था कि उसके खेतों में हर साल अच्छी पैदावार होती थी। गांव वाले उसकी ईमानदारी और सादगी के कायल थे। कहते थे, अमरनाथ जैसा सच्चा किसान इस गांव में दूसरा नहीं। उसके खेत में उगी फसल में बरकत होती है। लेकिन अमरनाथ और विद्या के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, एक पीड़ा थी जो उनके मन को हमेशा कचोटती रहती थी। उनकी गोद खाली थी। शादी को 12 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके घर किसी संतान की हंसी नहीं गूंजी थी। गांव की हर औरत के पास अपने बच्चे थे। जब वे अपने बच्चों को गोद में लिए घूमती तो विद्या का मन टूट जाता। वह अक्सर चुपके से रोती, लेकिन किसी को बताती नहीं। कभी कभी रात को जब अमरनाथ सो जाता तो विद्या उठकर आंगन में बैठ जाती और आसमान के तारों को देखती, आंखों से आंसू बहाती, मन ही मन कहती, हे भगवान, मुझे भी कभी संतान का सुख देना, मेरी गोद भर दो, मैं तुम्हारा नाम लूंगी, व्रत रखूंगी। अमरनाथ भी मन ही मन बहुत दुखी था। उसके सारे सुख, उसकी सारी मेहनत अधूरी लगती थी। उसे लगता, ये सब धन दौलत किस काम का, जब अपना कोई अपना ही नहीं जो इसे संभाले। जब वह शाम को खेत से लौटता तो दूसरे किसानों के बच्चे उनके पास दौड़कर जाते, बाबूजी हमें गन्ना दो। अमरनाथ उन्हें गन्ना देता, लेकिन मन ही मन सोचता, मेरा अपना कोई होता तो वह भी इसी तरह दौड़ता मेरे पास। मैं उसे गोद में उठाता, उसके गालों को चूमता। बूढ़ी माँ रामदेवी अक्सर कहती, बेटा धैर्य रखो, शनिदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं के हाथ में विधाता का लेख है। जो उनकी शरण में जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। तुम शनिवार का व्रत रखो, उनकी पूजा करो। शनिदेव भले ही दंड देने वाले हैं, लेकिन वे भक्तों पर अति दयालु भी हैं। विद्या ने यह सुना तो उसने ठान लिया कि वह हर शनिवार व्रत रखेगी, चाहे कुछ भी हो। उसने माँ से पूछा, माँ व्रत कैसे करना है? माँ ने समझाया, बेटी सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, काले वस्त्र पहनना, शनिदेव को तेल चढ़ाना, उड़द की दाल का भोग लगाना और शनि चालीसा का पाठ करना, दिन भर एक समय भोजन करना। 7 शनिवार करने से मनोकामना पूरी होती है। विद्या ने मन ही मन यह व्रत करने का संकल्प ले लिया। विद्या ने हर मंदिर के चक्कर लगाए, हर संत महात्मा के पास गई। कहीं जड़ी बूटी दी, कहीं तावीज दिया, कहीं कहा कि कोई ग्रह दोष है, कहीं कहा कि पिछले जन्म के पाप हैं। एक संत ने कहा कि 7 शनिवार व्रत रखो, तेल चढ़ाओ, कथा सुनो। विद्या ने तुरंत यह व्रत शुरू कर दिया। हर शनिवार को वह सुबह जल्दी उठती, नदी में स्नान करती, काले वस्त्र पहनती, शनिदेव की मूर्ति पर तेल चढ़ाती, उड़द की दाल का भोग लगाती और शनि चालीसा का पाठ करती। उसने यह व्रत बिना किसी नागा के पूरी श्रद्धा से किया। जब पहली बार उसने व्रत रखा तो अमरनाथ ने कहा, यह सब क्या कर रही हो? हम तो पहले से ही गरीब हैं, तुम और पूजा पाठ में लगी रहोगी तो घर का काम कौन करेगा? विद्या ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, माँ कहती हैं कि शनिदेव की कृपा से संतान मिलती है, बस कुछ शनिवार व्रत कर लेने दीजिए। अमरनाथ चुप हो गया। उसने सोचा शायद इससे कुछ हो जाए, लेकिन सालों बीत गए, कोई परिणाम नहीं दिखा। विद्या ने 7 शनिवार किए, फिर 14, फिर 21, फिर 12 महीने, फिर 2 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल। उसने कभी व्रत नहीं छोड़ा। उसने अपना विश्वास नहीं खोया। लेकिन अमरनाथ का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वह सोचने लगा, 12 साल हो गए, एक बच्चा नहीं हुआ, यह पूजा पाठ सब बेकार है। मेरी पत्नी का यह व्रत सिर्फ दिखावा है। दस्तालिय तोत्र न हल में आज वह लाभ मान। गांव के लोग भी अब ताने देने लगे। कोई कहता, अमरनाथ का खेत तो हरा भरा है, लेकिन घर सूना है। कोई कहता,
विद्या तो बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन उसकी किस्मत में संतान ही नहीं है। कोई और कहता, 12 साल हो गए, अब तो उम्र निकल गई, अब क्या होगा, ये तो निसंतान ही मरेंगे। कोई और भी कटु बोलता, शनि की पूजा करने वालों का घर उजड़ जाता है। देखो, अमरनाथ का घर देखो कैसा हाल हो गया है। ये ताने तीर की तरह उनके दिल को चुभते। अमरनाथ को अब गांव में मुंह दिखाने में शर्म आने लगी। जब वह बाजार जाता तो लोग उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते। कुछ लोग तो सामने ही कह देते, अरे अमरनाथ, बच्चे कब आ रहे हैं? तेरे खेत तो हरे भरे हैं, पर घर में किलकारी कब सुनेंगे? अमरनाथ वहां से चुपचाप निकल जाता, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा होता। रातों रात अमरनाथ का सुखी गृहस्थी का चेहरा उतर गया। अब वह काम पर भी पहले जैसा मन नहीं लगा पाता। श्याम और सुंदर भी उसके साथ खेतों में जाते, लेकिन अमरनाथ उनसे भी कम बातें करता। वह घंटों एकटक खेत की मिट्टी देखता रहता, मन ही मन सोचता, यह मिट्टी भी बंजर नहीं है, फसल देती है। मेरी पत्नी क्यों बंजर है? मैंने क्या पाप किया है? विद्या और अमरनाथ के बीच अब पहले जैसा प्यार नहीं रहा। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। अमरनाथ चिड़चिड़ा हो गया था। अगर खाना देर से बना तो झगड़ा, अगर कपड़े ठीक से नहीं सूखे तो झगड़ा, अगर घर में थोड़ी सी भी गंदगी हो तो वह चिल्लाता, तुझसे कुछ नहीं होता, बस पूजा पाठ करने में तू माहिर है, घर का काम भी तो देख लिया कर। विद्या चुप रहती, आंसू पी जाती। वह उसके सामने हाथ जोड़ लेती। स्वामी, गुस्सा मत कीजिए, मैं अब जल्दी कर दूंगी। उसका रोना, अमरनाथ की चिड़चिड़ाहट और मां की बीमारी घर में कलह के बादल घिरने लगे। जहां कभी भजनों की गूंज होती थी, वहां अब चुप्पी और झगड़ों की आवाजें गूंजने लगीं। आंगन का आम का पेड़ भी अब उदास लगता, मानो वह भी इस घर के दुख को समझ रहा हो। तुलसी का पौधा भी मुरझाने लगा था, जैसे उसकी देखभाल करने वाली विद्या के मन में कोई रस ही न बचा हो। कभी कभी विद्या रात में उठकर तुलसी को पानी देती और फुसफुसाती, तुलसी माता, तुम ही बचाओ इस घर को। एक शनिवार की बात है, विद्या ने सुबह से ही व्रत रखा था। उसने घर की साफ सफाई की, मिट्टी से लिपा, रंगोली बनाई। उसने शनिदेव की मूर्ति के सामने दीपक जलाया, तेल चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, हे भक्तों के रक्षक, मुझ दुखियारी पर कृपा करो, मेरी गोद भर दो, मेरे घर की यह कलह मिटा दो, मेरे पति का क्रोध शांत करो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा। उसने अपने हाथों से उड़द की दाल और गुड़ का प्रसाद बनाया और उसे शनिदेव को अर्पित किया। फिर वह उस प्रसाद को गरीबों में बांटने के लिए निकली। उसने सोचा, शनिदेव को प्रसाद चढ़ाने से पहले किसी गरीब को खिलाना चाहिए। वह गांव के एक बूढ़े भिखारी के पास गई, जो हमेशा मंदिर के पास बैठता था। उसने उसे प्रसाद दिया और कहा, बाबा, मेरा आशीर्वाद दीजिए। भिखारी ने कहा, बेटी, शनिदेव तेरी मनोकामना पूरी करेंगे, तू धैर्य रख, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अमरनाथ खेत से जल्दी लौट आया था। वह मन ही मन बहुत परेशान था। आज बाजार में एक व्यापारी ने उसे धोखा दे दिया था। थोड़ा सा अनाज बेचने गया था तो उसने तौल में कमी कर दी। अमरनाथ ने जब उससे कहा, भाई साहब, यह तो कम तौल दिए, तो व्यापारी ने उसे धमकाया, तेरा अनाज ही क्या, बिना संतान का किसान क्या जाने खेती, जा जा यहां से निकल, तुझे तो शनि की 7.5 लगी है, तू किसी को भी बर्बाद कर देगा। अमरनाथ को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह संतान न होने का दोष ही तो है कि उसकी किस्मत में सब कुछ उल्टा हो रहा है। लोग उसका अपमान करते हैं, व्यापारी उसे ठगते हैं। घर आते ही उसने देखा कि विद्या पूजा में बैठी है और घर में से प्रसाद की महक आ रही है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से दरवाजा पटक दिया और चिल्लाया, बस करो अपनी पूजा पाठ, 12 साल हो गए, एक दाना नहीं दिया इस घर ने। अब तो तुम्हारे पूजा पाठ से मेरा व्यापार भी चौपट हो रहा है। आज बाजार में मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा अपमान हुआ, यह सब तुम्हारी इस बेकार की पूजा का फल है। तुम और तुम्हारा शनि दोनों मेरे सिर सवार हो गए हो। विद्या चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसके पति का गुस्सा उनकी अधूरी इच्छा से है, उससे नहीं। उसने हाथ जोड़ लिए और बोली, स्वामी, गुस्सा मत कीजिए, शनिदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आज से ही व्रत छोड़ दूंगी, अगर आपको बुरा लगता है तो। लेकिन रामदेवी मां से यह सहन नहीं हुआ। वह कमरे से बाहर आई,
उनका हाथ दीवार सहलाते हुए आगे बढ़ा और बोली, बेटा अमर, तू क्या कह रहा है? यह पूजा ही तो हमारा सहारा है। शनिदेव से बड़ा कोई दाता नहीं। जो उनकी शरण में जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तू इतना अधैर्य मत कर। तेरे पिता भी कहते थे, शनि की भक्ति करने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। विद्या 12 साल से व्रत कर रही है, तू उसका मजाक उड़ाता है। तुझे शर्म नहीं आती? तू भूल गया कि जब तेरे पिता बीमार पड़े थे तब किसने तुझे सहारा दिया था? तेरी इसी पत्नी ने। अमरनाथ ने गुस्से में कहा, बस मां, अब बहुत हो चुका। 12 साल से देख रहा हूं यह पूजा पाठ, कोई फायदा नहीं हुआ। न संतान मिली, न सुख शांति। अब मैं किसी की पूजा नहीं करूंगा, नहीं यह सब दिखावा सहूंगा। और तुम, उसने विद्या की ओर देखा, तुम भी कल से यह सब बंद कर दो। अगर फिर कभी पूजा की तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं तुम दोनों को छोड़कर चला जाऊंगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। उसने आंगन में पड़ी अपनी कुल्हाड़ी उठाई और खेत की ओर चल दिया। रात भर वह खेत पर ही सोया। विद्या और मां रामदेवी ने पूरी रात जागकर शनिदेव का नाम जपा। विद्या के मन में डर था कि कहीं अमरनाथ सच में कुछ कर न बैठे। मां रामदेवी ने उसे ढड़स बंधाया, बेटा डर मत, शनिदेव सब देख रहे हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसकी लाज रखते हैं। तू अपना व्रत न छोड़ना। विद्या ने फैसला किया कि वह व्रत जारी रखेगी, लेकिन अमरनाथ को नहीं बताएगी। वह चुपके से जब अमरनाथ खेत पर होता पूजा कर लेती। अगले दिन से अमरनाथ ने मंदिर जाना बंद कर दिया। उसने अपने मन से श्रद्धा को निकाल दिया। उसने विद्या को साफ कह दिया कि अब घर में कोई पूजा नहीं होगी। विद्या ने चुपके से जब अमरनाथ खेत पर होता तब भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जला लेती। वह अपने व्रत को गुप्त रखती। अमरनाथ पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा, मानो मेहनत से ही सब कुछ मिल जाएगा। उसने सोचा, भगवान ने साथ नहीं दिया तो अपनी बाहों का बल दिखाऊंगा। उसने खेतों को और अधिक उपजाऊ बनाने के लिए नदी से पानी की नई निकासी करवाई, खाद डाली और दोगुनी मेहनत से खेती की। उसने सोचा, इस बार इतनी फसल उगाऊंगा कि सबको पता चलेगा कि मैं कितना मेहनती हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस वर्ष अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। सरयू नदी का पानी बढ़ा और उसके खेतों की पूरी फसल डूब गई। जिस फसल की उसे इतनी उम्मीद थी, जिसके लिए उसने पूरी जान लगा दी थी, वह सब नष्ट हो गई। वह अपने खेत के किनारे खड़ा था और पानी को अपनी मेहनत को बहाते देख रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। बैल श्याम और सुंदर भी उदास खड़े थे, मानो वे भी अपने मालिक का दुख समझ रहे हों। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इतनी मेहनत की लेकिन तुमने सब नष्ट कर दिया। क्या यह तुम्हारा न्याय है? मैंने क्या पाप किया है? उसके पास अब गुजारे के लिए भी अनाज नहीं बचा। उसने पड़ोसियों से उधार मांगा लेकिन किसी ने नहीं दिया। एक पड़ोसी ने तो कह दिया, अमरनाथ, तूने भगवान की पूजा छोड़ दी, अब यह हाल हुआ। अब तू किसी से उधार लेगा तो चुकाएगा कैसे? तेरे पास तो खेत भी नहीं बचा। एक और पड़ोसी ने कहा, तेरी पत्नी तो शनि की पूजा करती थी, शनि ने ही तेरा यह हाल किया। शनि की पूजा करने वाले का घर उजड़ जाता है। अमरनाथ ने अपमानित महसूस किया। वह चुपचाप लौट आया। उधर उसकी मां रामदेवी की तबीयत बिगड़ गई। बुखार आ गया और जोड़ों में दर्द होने लगा। उन्हें दवा की जरूरत थी, लेकिन अमरनाथ के पास पैसे नहीं थे। विद्या ने अपने गहने बेचने की सोची, लेकिन उसके पास बस एक सोने की नथनी थी जो उसकी मां ने शादी में दी थी। वह उसे भी बेचने से झिझक रही थी। उस नथनी से उसकी मां की यादें जुड़ी थीं, लेकिन मां की बीमारी ने उसे मजबूर कर दिया। उसने आखिरकार वह नथनी उतारी, उसे कपड़े में लपेटा और बाजार गई। सुनार ने उसे बहुत कम दाम दिया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह रोती हुई वापस आई और उन पैसों से दवा लाई। अमरनाथ ने जब देखा कि विद्या ने अपनी नथनी बेच दी तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह बोला, देख लिया तूने अपनी पूजा का फल? पहले संतान नहीं हुई, अब खेत डूब गए, मां बीमार है, अब तूने गहने भी बेच दिए। अब हम सड़क पर आ जाएंगे। तेरा यह शनि हमारा सब कुछ ले गया। मैंने कहा था पूजा पाठ बंद करो, नहीं मानी, अब देख लो। विद्या ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। वह रोने लगी, स्वामी, मुझे माफ कर दो, मैं आपके सामने अपराधी हूं, लेकिन मैं जानती हूं शनिदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य रखिए।
हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। अमरनाथ ने उसकी एक न सुनी। उसके मन में अब गुस्सा, निराशा और बेबसी भर गई थी। उसने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह जब सब सो रहे थे, उसने एक बोरी उठाई, कुछ कपड़े और रसोई से थोड़ा सा चावल लिया और घर से निकल गया। उसने सोचा, अब इस घर में रहकर क्या करूं? न खेत, न धन, न संतान। बेहतर है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, मेहनत करूं, पैसा कमाऊं और फिर लौटूं। वह गांव छोड़कर दूसरे शहर चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। विद्या और मां के रोने की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। विद्या जब सुबह उठी तो देखा अमरनाथ नहीं है। उसकी बोरी भी गायब थी। वह समझ गई। वह फूट फूट कर रोई। उसने मां रामदेवी को जगाया। मां ने कहा, बेटा रो मत, वह लौट आएगा। हम शनिदेव से प्रार्थना करते रहेंगे। अब उनके पास न खेत था, न पति, न कमाने वाला कोई। गांव के लोग भी अब उनकी मदद नहीं करते थे, उन्हें ताने मारते। देखो, संतान न होने का नतीजा। पूजा पाठ करने वाले का घर उजड़ गया। विद्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी सांस को लेकर गांव के एक कोने में बने एक पुराने मंदिर के पास झोपड़ी डालकर रहने लगी। वह दिन रात शनिदेव की पूजा करती। हर शनिवार को व्रत रखती। पास के घरों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। उसके चेहरे पर वही मीठी मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रही थी। उसका मन बार बार सोचता, हे प्रभु, मैंने क्या पाप किया है? मेरा घर क्यों उजड़ा? मेरा पति क्यों मुझसे दूर चला गया? लेकिन उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वह प्रतिदिन शनि चालीसा पढ़ती और कहती, हे शनिदेव, तुम ही हो हमारे एकमात्र सहारे। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम भी मुझे मत छोड़ना। दूसरी ओर अमरनाथ शहर पहुंचा। वहां उसे एक बड़ी आटा चक्की मिल में मजदूरी मिल गई। वह दिन रात एक करके काम करता। सुबह 4 बजे उठता, बोरे ढोता, गेहूं पीसता, देर रात तक काम करता। मालिक ने उसे एक छोटा सा कमरा दे रखा था जहां वह सोता। वह पैसे बचाने लगा। खाना भी कम खाता ताकि ज्यादा बचत हो। उसने सोचा, कुछ पैसे जमा करके वापस जाएगा, खेत खरीदेगा, नया घर बनवाएगा, विद्या और मां को वापस ले जाएगा। वह सपना देखता कि एक दिन वह अपने गांव में सम्मान के साथ लौटेगा, सबको दिखा देगा कि वह असफल नहीं है। रात को अकेले कमरे में बैठकर वह सोचता, विद्या अब कैसी होगी? मां ठीक है कि नहीं? शायद वे मुझे भूल गए होंगी। कभी कभी उसकी आंखें भर आती, लेकिन वह अपने आप को समझाता, नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, पहले पैसे कमाऊंगा। लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मिल में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी और देखते देखते पूरी मिल जल गई। अमरनाथ उस समय अंदर ही था। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन उसकी सारी कमाई जो उसने बचाई थी वह भी जल गई। उसके पास अब न काम था, न पैसा, न रहने की जगह। वह फिर से कंगाल हो गया। वह सड़कों पर भटकने लगा। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। कभी किसी ढाबे पर बर्तन मांजता, कभी रिक्शा खींचता। उसका शरीर दुबला हो गया, चेहरे पर मुरझाहट आ गई। रात को वह फुटपाथ पर सोता। सर्दी की रातों में वह कांपता रहता। उसके पास ओढ़ने को भी कोई कंबल नहीं था। गर्मी की दोपहर में वह प्यास से बेहाल हो जाता, लेकिन पानी के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते। कभी कभी वह पानी की टंकी के नीचे मुंह लगाकर पानी पी लेता। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार आया, शरीर में दर्द होने लगा। वह फुटपाथ पर पड़ा रहा। कोई उसकी ओर देखता भी नहीं। लोग उसे अपने पैरों से धकेल कर आगे बढ़ जाते। एक दिन एक दयालु महिला ने उसे देखा। उस पर दया आई। उसने उसे पानी पिलाया और कुछ रोटियां दी। अमरनाथ ने रोटियां खाई तो उसे थोड़ा बल मिला। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह सोचता, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने अपनी पत्नी को, अपनी मां को छोड़ दिया, उनकी पूजा का मजाक उड़ाया। शनिदेव मुझसे नाराज हैं। उन्होंने मुझे सबक सिखा दिया। अब मैं कहां जाऊं? मेरा घर कहां है? उसके मन में अब पश्चाताप होने लगा। वह रोता, हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, मुझ पापी पर कृपा करो। मैंने आपका अपमान किया, लेकिन अब मुझे क्षमा कर दो। मैं वापस जाना चाहता हूं। मैं अब कभी आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। एक शनिवार की शाम थी। अमरनाथ बहुत दुखी था। वह एक शनि मंदिर के पास से गुजर रहा था। अंदर से भजनों की आवाज आ रही थी। शनिदेव तुम्हारी महिमा न्यारी, करो कृपा भक्तों पर भारी। उसने सोचा, चलो
एक बार माथा टेक दूं। वह अंदर गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लोग तेल, उड़द, काले कपड़े चढ़ा रहे थे। कुछ लोग शनि चालीसा का पाठ कर रहे थे। अमरनाथ के पास कुछ भी नहीं था। वह खाली हाथ था। उसने शनिदेव की मूर्ति के सामने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, मैं आपके चरणों में हूं। मैंने बहुत अहंकार किया, मुझे क्षमा कर दो। मेरा परिवार बिखर गया, मुझे वापस जाने का रास्ता दिखाओ। मैं अब कभी आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपके समार पर आपको परती न सरकर। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की, मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। वह बूढ़े पुजारी बहुत दयालु थे। उन्होंने अमरनाथ की दशा देखी। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने अमरनाथ को पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर गहरी उदासी है, बताओ क्या बात है? अमरनाथ ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी पत्नी के व्रत का मजाक उड़ाया, कैसे घर छोड़ा, कैसे उसकी सारी मेहनत नष्ट हो गई। पुजारी ने कहा, बेटा, शनिदेव सबके कर्म देखते हैं। तुमने अपनी पत्नी का विश्वास तोड़ा, यह तुम्हारा बड़ा पाप था। लेकिन शनिदेव दयालु भी हैं। अगर तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और अपनी पत्नी से क्षमा मांगो, तो वे तुम्हें जरूर माफ करेंगे। तुम वापस अपने गांव जाओ। अब से हर शनिवार व्रत रखना और इस कथा को सुनना। तुम्हारे अच्छे दिन फिर से आएंगे। पुजारी ने अमरनाथ को कुछ पैसे दिए और उसे रास्ते का खर्चा दिया। अमरनाथ ने उनके पैर छुए और वापस अपने गांव सोनपुर की ओर चल दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपने गांव पहुंचा। रात का समय था। वह सीधे अपने पुराने घर की ओर गया, लेकिन वहां तो सिर्फ खंडहर था। घर टूटा पड़ा था, दीवारें गिर चुकी थीं, आंगन में घास उगाई थी। आम का पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी डालियां सूख गई थीं। वह घबरा गया। उसने पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि उसकी पत्नी और मां मंदिर के पास झोपड़ी बनाकर रहती हैं। वह दौड़ता हुआ मंदिर की ओर गया। मंदिर के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक दिया जल रहा था। अमरनाथ ने झांक कर देखा। विद्या बैठी हुई थी और मां रामदेवी चारपाई पर लेटी हुई थीं। विद्या के हाथ में माला थी और वह शनिदेव का नाम जप रही थी। उसके होंठ बिना आवाज के चल रहे थे। उसकी साड़ी फटी हुई थी, लेकिन साफ थी। उसके बाल सफेद हो गए थे। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति थी। मां रामदेवी भी बहुत कमजोर दिख रही थीं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। अमरनाथ का दिल भर आया। उसने सोचा, ये दोनों मेरी वजह से यहां हैं। मैं कितना बड़ा पापी हूं। इन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट सहा और मैं इन्हें छोड़कर भाग गया। वह झोपड़ी के अंदर घुस गया और विद्या के पैरों पर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, विद्या, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा मूर्ख था। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। मैंने मां को दुख दिया। मैं शनिदेव की पूजा का मजाक उड़ाता था, लेकिन उन्होंने मुझे सबक सिखा दिया। अब मैं कभी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। मैं हर शनिवार व्रत रखूंगा, शनिदेव की भक्ति करूंगा। विद्या ने पहले तो उसे पहचाना ही नहीं। इतने दिनों में अमरनाथ इतना बदल गया था। दुबला पतला, बाल दाढ़ी बढ़ा लिए, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर गहरी झुर्रियां। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वह समझ गई। उसकी आंखों से भी आंसुओं की धार बह निकली। उसने अमरनाथ को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, स्वामी, मैंने हर शनिवार शनिदेव से यही प्रार्थना की थी कि आप वापस आ जाएं। उन्होंने मेरी सुन ली। आप आ गए। अब हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। मां रामदेवी भी जाग गईं। उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया। उन्होंने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। बेटा, तू आ गया। अब हम सब मिलकर रहेंगे। शनिदेव ने हमारी सुन ली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर शनिदेव का नाम जपा और उनका शुक्रिया अदा किया। विद्या ने घर में जो थोड़ा सा आटा बचा था, उसकी रोटियां बनाई। अमरनाथ ने खाकर कहा, आज के बाद हम फिर से नई जिंदगी शुरू करेंगे। अमरनाथ ने उसी दिन से फिर से शनिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह रोज मंदिर जाने लगा। अब उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। वह सिर्फ भक्ति में लीन रहता था। वह विद्या से कहता, तुमने सही कहा। शनिदेव हमारी परीक्षा ले रहे थे। अब मैं भी तुम्हारे साथ व्रत रखूंगा। लेकिन अभी उनकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। गांव के लोग उनकी दुर्दशा देखकर ताने मारते। कोई कहता, देखो,
बिना संतान के ये लोग कैसे जी रहे हैं। अमरनाथ ने अपनी पत्नी को छोड़ा था, अब वापस आ गया, बस अब संतान ही बाकी है। कोई और कहता, इनकी तो किस्मत ही फूटी है, अब ये क्या करेंगे, न खेत, न धन, न संतान। ये ताने अमरनाथ के दिल को चुभते, लेकिन अब उसका विश्वास डगमगाया नहीं। वह जानता था कि शनिदेव उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वह विद्या से कहता, हम धैर्य रखेंगे, शनिदेव हमें कभी निराश नहीं करेंगे। एक दिन अमरनाथ ने फैसला किया कि वह गांव के बाहर एक छोटा सा टुकड़ा जमीन लेकर फिर से खेती शुरू करेगा। उसने पास के एक जमींदार से थोड़ी सी जमीन उधार ली। विद्या और मां ने मिलकर उसकी मदद की। अमरनाथ ने दिन रात खेतों में काम किया। उसने अपनी पास के साथ सारी मेहनत, अपनी सारी भक्ति इस खेत में लगा दी। विद्या भी खेत पर जाती, उसके साथ काम करती। वह शनिदेव का नाम जपते हुए बीज बोती। अमरनाथ ने उस जमीन को जोता, खाद डाली, सिंचाई की, फसलें लहलहाने लगीं। उन्हें लगा इस बार अच्छी पैदावार होगी। वे दोनों रात को बैठकर सपने देखते कि फसल बिकेगी, पैसे आएंगे, फिर से घर बनेगा और शायद संतान भी होगी। लेकिन इस बार भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फसल तैयार होने ही वाली थी कि एक रात भयंकर ओलावृष्टि हो गई। आसमान से ओले इतने बड़े बड़े गिरे कि सारी फसल चौपट हो गई। अमरनाथ और विद्या जब सुबह खेत पर पहुंचे तो देखा कि खेत में सिर्फ टूटे फूटे पौधे पड़े थे। सारी मेहनत पर पानी फिर गया। विद्या ने अपना माथा पीट लिया। वह जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, हे शनिदेव, अब क्या होगा? हमने तो सब कुछ लगा दिया था इस खेत में, अब हम क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? अमरनाथ भी टूट गया। उसने सोचा शायद शनिदेव सचमुच उससे नाराज हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रात को घर नहीं गया। वह खेत के एक कोने में जाकर बैठ गया। उसने आसमान की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, हे शनिदेव, हे न्याय के देवता, मैंने आपकी शरण ली है। मैंने अपना अहंकार त्याग दिया। मैं हर शनिवार व्रत रखता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी पत्नी ने कभी आपका व्रत नहीं तोड़ा, फिर उसके साथ ऐसा क्यों? अगर आप वास्तव में न्याय के देवता हैं तो मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं अब और नहीं सह सकता। तभी अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे उसके पास आई। उस रोशनी के बीच में एक व्यक्ति खड़ा था। उसका शरीर काले रंग का था। उसके हाथ में तलवार थी और वह एक काले घोड़े पर सवार था। उसके मस्तक पर एक अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में करुणा और न्याय दोनों झलक रहे थे। यह कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव थे। उनका तेज अद्भुत था। उनके दर्शन मात्र से अमरनाथ के सारे दुख दूर हो गए। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझ पापी पर कृपा करो, मैंने आपका अपमान किया। शनिदेव ने कहा, अमरनाथ, उठो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुमने मेरी कठिन परीक्षा ली, तुमने धैर्य नहीं खोया, तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी पत्नी विद्या ने तो मेरी भक्ति में इतना तप किया है कि उसने मुझे भी प्रसन्न कर लिया है। उसने हर शनिवार व्रत रखा, चाहे उसके पास खाने को कुछ ना हो। उसने अपने आखिरी गहने बेचकर भी मुझसे प्रार्थना की। उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। उसका विश्वास अटल रहा। तुम भी अब सच्चे भक्त बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे रहा हूं। शनिदेव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अमरनाथ के सिर पर रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी गोद जल्द ही भरेगी। तुम्हारे घर में पुत्र रत्न पैदा होगा। वह बालक बड़ा होकर धर्मात्मा और यशस्वी होगा और तुम्हारी यह फसल भी नष्ट नहीं हुई है। सुबह होते ही तुम अपने खेत में जाना, वहां तुम्हें सोने की मोहरों का खजाना मिलेगा। यह मेरी कृपा है। अब तुम कभी निर्धन नहीं रहोगे, लेकिन याद रखना, जो धन तुम्हें मिले उसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांटना, मेरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना और हर शनिवार को यह कथा सुनना और सुनाना। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह कथा सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कहकर शनिदेव अंतर ध्यान हो गए। अमरनाथ ने पूरी रात शनिदेव का नाम जपा। सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ खेत में गया। उसने खेत की मिट्टी खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। वह घड़ा इतना भारी था कि वह उसे उठा नहीं सका। उसने दौड़ा दौड़ा घर गया और विद्या और मां को यह खुशखबरी सुनाई। तीनों ने मिलकर शनिदेव की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। विद्या की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने कहा, मैंने कहा था ना, शनिदेव हमारी सुनेंगे। उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया। उस दिन के बाद से अमरनाथ के जीवन ने करवट बदल ली। उसने उस धन से नया घर बनवाया, नए खेत खरीदे, गांव के गरीबों की मदद की। उसने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और वहां एक भव्य शनि मंदिर बनवाया। उसने हर शनिवार को मंदिर में भंडारे का आयोजन किया, जहां सैकड़ों गरीबों को भोजन मिलता था। उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। कुछ महीनों बाद विद्या गर्भवती हुई। जब यह खबर गांव में फैली तो लोग हैरान रह गए। जो लोग ताने मारते थे वे अब आशीर्वाद देने आने लगे। 9 महीने बाद विद्या ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब कोई ताने नहीं मारता था। सब अमरनाथ के सुखी परिवार को देखकर आशीर्वाद देते थे। अमरनाथ और विद्या ने उस बालक का नाम शनि रखा। उनके लिए यह नाम ही सबसे बड़ा आशीर्वाद था। अमरनाथ ने हर शनिवार को व्रत रखना और शनिदेव की कथा सुनना अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह समझ गया था कि शनिदेव सिर्फ दुख देने वाले नहीं हैं, बल्कि वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। उनकी कृपा से ही दरिद्रता मिटती है, घर में सुख शांति आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। समय बीतता गया। अमरनाथ का पुत्र शनि बड़ा होने लगा। वह बहुत ही समझदार और धार्मिक बालक था। अमरनाथ ने उसे शनिदेव की भक्ति और कथा का महत्व समझाया। वह हर शनिवार को पुत्र को लेकर मंदिर जाता और कथा सुनाता। धीरे धीरे दूर दूर से लोग इस आधारक मात कर दिया मंदिर में आने लगे। उन्हें अपने जीवन में चमत्कारी अनुभव होने लगे। जो लोग शनिदेव की श्रद्धा से कथा सुनते, उनकी दरिद्रता दूर होती, घर के झगड़े मिटते, संतान सुख की प्राप्ति होती। मंदिर की ख्याति चारों ओर फैल गई। एक बार एक ब्राह्मण दंपति आया जिसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यहां आकर 7 शनिवार व्रत किया और कथा सुनी। ठीक 1 वर्ष बाद उनके घर पुत्र ने जन्म लिया। वे ब्राह्मण दंपति फिर मंदिर आए और उन्होंने शनिदेव के चरणों में अपने नवजात शिशु का बाल मुंडवाया और उसका नाम शनि रखा। एक व्यापारी जिसका व्यापार ठप्प हो गया था, उसने यहां आकर शनिदेव की पूजा की और कथा सुनी। उसके व्यापार में फिर से तरक्की होने लगी। उसने मंदिर में 1 घंटा चढ़ाया, जो आज भी प्रतिदिन बजती है। एक विधवा जिसके पास खाने को नहीं था, उसने यहाँ भंडारे में सेवा की और कथा सुनी। उसे किसी से अच्छी नौकरी मिल गई। उसने उसी दिन से मंदिर में हर शनिवार को एक दीपक जलाने का नियम बना लिया। एक दंपति जिसके घर में रोज कलह होती थी, उन्होंने यहाँ आकर शनिदेव की पूजा की और कथा सुनी। उसके बाद से उनके घर में शांति आ गई। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में एक पीपल का पेड़ लगाया और उसकी परिक्रमा करने का व्रत लिया। ऐसे अनेक चमत्कार होने लगे। गांव गांव से लोग यहां आने लगे। कोई बीमारी से मुक्ति पाने आता, कोई संतान सुख के लिए, कोई धन दौलत के लिए, कोई मानसिक शांति के लिए। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती। अमरनाथ ने एक बड़ा अन्न क्षेत्र शुरू किया, जहां हर शनिवार को सैकड़ों गरीबों को भोजन मिलता था। उसने एक धर्मशाला भी बनवाई, जहां आने वाले श्रद्धालु मुफ्त में ठहर सकते थे। उसने अपने पुत्र शनि को भी यही शिक्षा दी कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। एक दिन अमरनाथ का पुराना शत्रु, वही सुनार जिसने कभी उसका अनाज कम तौला था, बीमार पड़ गया। उसका व्यापार बंद हो गया था, घर में कलह थी और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था। वह बहुत दुखी था। उसने सोचा, मैंने अमरनाथ के साथ बुरा किया था, इसलिए मुझे यह दशा मिली है। वह अमरनाथ के पास आया और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। अमरनाथ ने उसे उठाया और कहा, भाई, भूतकाल भूल जाओ। शनिदेव ने हमें क्षमा करना सिखाया है। तुम भी उनकी शरण में आओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस सुनार ने यहां आकर 7 शनिवार व्रत किया, कथा सुनी और उसका व्यापार फिर से चालू हो गया। उसने भी मंदिर में बहुत दान किया। अमरनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी शनिदेव की भक्ति और सेवा में लगा दी। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, पूजा करता, कथा सुनाता। उसने अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। लोग अमरनाथ को संत के रूप में देखने लगे। एक दिन अमरनाथ बहुत बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर पड़ गया, लेकिन उसकी भक्ति और सेवा भाव कभी कम नहीं हुआ। वह हर दिन सुबह उठकर मंदिर जाता, शनिदेव की पूजा करता और गरीबों को भोजन बांटता। उसकी पत्नी विद्या भी उसके साथ थी।
उसने भी अपना व्रत कभी नहीं छोड़ा था। वह अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति और मुस्कान थी। एक शनिवार की शाम अमरनाथ मंदिर में कथा सुना रहा था। उसने अपने जीवन की सारी घटनाएं सुनाई। कैसे उसने शनिदेव का अपमान किया, कैसे वह घर से भागा, कैसे उसने संघर्ष किया और कैसे शनिदेव ने उस पर कृपा की। कथा सुनते हुए सभी लोग भावुक हो गए। अंत में अमरनाथ ने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हर कर्म का फल देते हैं, लेकिन वे अत्यंत दयालु भी हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार का दिन उनका दिन है। इस दिन व्रत रखो, तेल चढ़ाओ, उड़द दान करो और यह पवित्र कथा सुनो। तुम्हारे जीवन की हर मुसीबत दूर होगी, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी और तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह कहते कहते अमरनाथ की आवाज भर्रा गई। उसने आखिरी बार सबको आशीर्वाद दिया और शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। विद्या और उसका पुत्र शनि उसके चरणों में गिर पड़े। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन साथ ही गर्व भी था कि उनके गांव में इतना महान भक्त हुआ। आज भी सोनपुर गांव में वह शनि मंदिर मौजूद है। हर शनिवार को हजारों लोग वहां आते हैं, शनि देव की पूजा करते हैं, तेल चढ़ाते हैं और अमरनाथ की कथा सुनते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख, कष्ट, दरिद्रता और मानसिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, धैर्य और विश्वास की शक्ति। अमरनाथ और विद्या ने 12 वर्षों तक संतान सुख के लिए तपस्या की। विद्या ने कभी व्रत नहीं छोड़ा। अमरनाथ ने धैर्य खो दिया, लेकिन जब उसने पुनः विश्वास किया तो शनिदेव ने उसे वरदान दिया। इससे सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। शनिदेव की परीक्षाएं कठोर हो सकती हैं, लेकिन अंत में वे अपने भक्तों को सफलता का आशीर्वाद देते हैं। दूसरी शिक्षा, पत्नी का साथ और उसकी भक्ति। विद्या इस कथा की नायिका हैं। उन्होंने कभी अपना व्रत नहीं तोड़ा, चाहे उन्हें भूखे रहना पड़ा, गहने बेचने पड़े, पति के क्रोध को सहना पड़ा। उनकी अटूट श्रद्धा ने ही पूरे परिवार को संकट से बाहर निकाला। यह सिखाता है कि परिवार में स्त्री की आस्था और सहनशीलता कितनी महत्वपूर्ण होती है। तीसरी शिक्षा, शनिदेव न्याय के देवता हैं, पर दयालु भी। अमरनाथ ने शनिदेव की पूजा का मजाक उड़ाया और उसे कठोर दंड मिला। फसल नष्ट, घर उजड़ा, शहर में भटकना। लेकिन जब उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया और शरण ली, तो शनिदेव ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया। इससे स्पष्ट होता है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि अपने भक्तों पर कृपा करने वाले भी हैं। चौथी शिक्षा, धन के बाद भी विनम्रता और सेवा। अमरनाथ ने जब धन प्राप्त किया तो उसने अहंकार नहीं किया। उसने मंदिर बनवाया, धर्मशाला खोली, अन्न क्षेत्र चालू किया, गरीबों की मदद की। उसने अपने पुत्र को भी सेवा का पाठ पढ़ाया। यह सिखाता है कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। पांचवी शिक्षा, क्षमा और परिवार का महत्व। अमरनाथ ने गुस्से में घर छोड़ा, लेकिन बाद में उसे पछताना पड़ा। जब वह लौटा तो विद्या ने उसे बिना शर्त स्वीकार किया। यह सिखाता है कि परिवार ही सबसे बड़ा सहारा है और क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। शनिवार का दिन शनिदेव का पवित्र दिन है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन व्रत रखने से, तेल चढ़ाने से और शनि कथा सुनने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, अगर धन की कमी है, घर में कलह है, नौकरी में समस्या है, व्यापार में घाटा है या संतान सुख की कमी है, तो आप भी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार का व्रत रखें। शनिदेव की पूजा करें, उन्हें तेल चढ़ाएं, उड़द दान करें और इस पवित्र कथा को सुनें। वे आपकी जरूर सुनेंगे। लेकिन याद रखिए, सिर्फ पूजा पाठ करना काफी नहीं है। हमें अच्छे कर्म भी करने होंगे। सच बोलना होगा, ईमानदारी से काम करना होगा, गरीबों की मदद करनी होगी और किसी के साथ बुराई नहीं करनी होगी। तभी शनिदेव की सच्ची कृपा मिलती है। जो व्यक्ति इस अमरनाथ की कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
उसके जीवन से सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए हर शनिवार को इस पवित्र कथा को सुने या पढ़ें, शनिदेव का नाम लें, शन शनैश्चराय नमः का जाप करें और उनकी शरण में जाएं। शनिदेव भले ही दंड देने वाले हैं, लेकिन वे अत्यंत दयालु भी हैं। वे अपने भक्तों का कभी बुरा नहीं चाहते, बस हमें सच्चे मन से उनकी शरण में जाना होगा। जय शनिदेव, जय शनि महाराज। यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले सभी लोगों को शनिदेव का आशीर्वाद मिले, सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, सबके घर में खुशियां आए। शनिदेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर शनिदेव। शनैश्चराय नमः।